समता विलास से विश्व शांति संदेश महाराज जी के अमृत वचन संख्या 14 से 20 पृष्ठ 499 से 503 आज्ञा अनुसार दास संगत की सेवा में प्रस्तुत कर रहा है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। वचन नंबर 14। एक मनुष्य का जीवन तथा सब मनुष्यों का जीवन आंतरिक अशांति में एक ही जैसा है। महाराज जी फरमा रहे हैं, एक मनुष्य का जीवन तथा सब मनुष्यों का जीवन आंतरिक अशांति में एक ही जैसा है। इस वास्ते जब तक सत्यवाद का बुनियादी असूल पूर्ण निश्चय से धारण ना किया जावे, तब तक निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन तथा राजनीतिक जीवन कभी भी शांतमयी नहीं हो सकता है। इस वास्ते इस मादावाद के जमाने से बेहोश होकर के सत्यवाद के मार्ग पर चल करके निर्मल त्याग को प्राप्त करके अपनी बढ़ती हुई जरूरतों को मर्यादा में लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जरूरतों की अधिकता ही परम अशांति और भ्रष्टाचार के फैलाने वाली है और तमाम विश्व में अशांति का कारण बनी हुई है। वचन नंबर 15। मादा प्रस्ती से कभी भी जरूरतों की अधिकता कम नहीं होती, दिन बढ़ती जाती है और तमाम मनुष्यों में शत्रुपन का भाव प्रकट करती है और नित ही खेद के देने वाली है। इस वास्ते इस खेद युक्त नाम कम्मिल जीवन के निश्चय को त्याग करके जीवन शक्ति जो सत्य का स्वरूप है उसको परायण होना और अपनी जरूरतों को बिल्कुल कम करने की कोशिश करना ही परम कल्याण और परम पवित्रता को देने वाला यत्न है। चूंकि यह जीवन निर्णय का प्रसंग अति गुह्य है और इसका बयान करते करते तो कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, इस वास्ते थोड़ा सा विचार तमाम गुणी पुरुषों की भेंट किया जाता है, जिससे वह इस बढ़ते हुए मादा प्रस्ती, खुद प्रस्ती और भोग प्रस्ती के सैलाब को रोकने की कोशिश करें अपने अपने पवित्र आचरण और सत्याग्रही निश्चय से। अगर यह सैलाब रोका ना गया तो इसका नतीजा एक निहायत विनाश की शक्ल इख्तियार कर लेगा और इस मादियत की चमक दमक के जमाने को एक तारीकी की यानी कि अंधेरे की सही शक्ल में तब्दील कर देगा, क्योंकि मादा प्रस्ती का नतीजा अक्सर ऐसा ही होता है। सब गुणी पुरुषों को जीवन की सही तहकीकात में कोशिश करनी चाहिए, जिससे निर्मल त्याग, परहित, निर्भयपन, अखंड शांति, निर्वास पद प्राप्त होवे, जो इस जीवन का असली मिशन है। वचन नंबर 16। केवल सदाचार की दृढ़ता से यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों पर काबू पाने से ही अपने आप को शांति प्राप्त होती है। एक बार फिर से श्रवण करें। केवल सदाचार की दृढ़ता से यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों पर काबू पाने से ही अपने आप को शांति प्राप्त होती है। ऐसे ही दूसरों को भी पवित्र आचरण की ठंडक से सत शांति प्रतीत होने लगती है। यह ही रास्ता अमन और शांति का है। इसके विरुद्ध जितना भी जीवन विकारमयी होता जाएगा उतनी ही अशांति बढ़ती जाएगी और मनुष्य पशुओं से भी बुरे स्वभाव वाले बनकर एक दूसरे के नाशक हो जाएंगे। वचन नंबर 17। सदाचार की दृढ़ता केवल सत्परायणता की दृढ़ता से ही प्राप्त होती है। इस वास्ते जो राजा सदाचार का रक्षक होता है और खुद भी परम उच्च आचरण वाला होता है, उसके निर्मल त्याग से सब मनुष्यों के अंदर शुभ भावनाएं पैदा होती हैं और पूर्ण शांति का सब में प्रकाश होता है। हर एक दूसरे की कल्याण का चाहक बनता है। ऐसा समय ही देवताओं का समय होता है।
वचन नंबर 18, जो सदाचार की उच्चता को नहीं समझते और ऐसा कहते हैं कि लोक सेवा में अपने जाति आचरण यानी निजी आचरण की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि लोक सेवा का प्रोग्राम मुकम्मल निभाना चाहिए। ऐसे सज्जन प्राकृत मार्ग में बिल्कुल अनजान हैं, क्योंकि सबसे पहले एक दूसरे पर असर आचरण का ही होता है। शुद्ध आचरण वाला पुरुष सब जनता के हृदय में निवास करता है और भ्रष्टाचारी चतुर सब कुछ पब्लिक सेवा करते हुए भी लोगों के दिलों में उसके जीवन का कोई असर नहीं रहता है, बल्कि जिनकी सेवा की जाती है वे ही दुश्मन बन जाते हैं। इस वास्ते इस निर्णय को अच्छी तरह से समझना चाहिए। वचन नंबर 19, अगर कोई सही उन्नति करना चाहता है तो पहले अपने आप को सत्परायण बना करके अपने आचरण को अधिक से अधिक शुद्ध करने का यत्न करे। तब उसका कुछ जीवन उसकी अपनी कल्याण और दूसरों के कल्याण के वास्ते परम शिरोमणि हो सकता है। यह ही सत्पुरुषों का मार्ग है। अपने त्याग से और अपनी सतग्रही भावना से दूसरों के अंदर सत त्याग और सत भावनाएं पैदा होती हैं, जो कि असली शांति का स्वरूप है। हर एक मनुष्य अपनी सही मानसिक पवित्रता को प्राप्त करने का यत्न करे, क्योंकि परम सुख और सर्व विजय इसी में है और यह ही अमन और शांति का रास्ता है। इस सब गुणी पुरुषों को यह प्रसंग गौर करके पढ़ना चाहिए और फिर इस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। तब ही सही जीवन उन्नति के भेद को समझ में पा सकेंगे। वचन नंबर 20, गौ इस अति गूढ़े विचार को हर एक सज्जन समझने की कोशिश न करेगा, मगर फिर भी बार बार इन विचारों को अपनी आंतरिक हालत में घटा करके देखें, तो जीवन का सही निर्णय पाएंगे और इस मादा प्रस्ती की विचारधारा को रोकने की चेतावनी दी गई है, जिससे इस भयानक भ्रष्टाचार का नाश हो और सदाचारी जीवन की दृढ़ता सबको प्राप्त हो और सर्व मनुष्य मात्र में एकता प्रेम प्रकट हो, जिस करके निर्मल शांति से सब गुणी अपनी अपनी जीवन यात्रा को मुकम्मल कर सकें और इस समय को देवताओं का समय बना सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।